अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि हादसे की सूरत में जहाज़ की महफूज तरीन सीट कौन सी है? और क्या आपको मालूम है कि सांप अंडे देते हैं या फिर बच्चे? और क्या आप जानते हैं कि किन मुर्गियों के अंडे सफ़ेद होते हैं और किन मुर्गियों के ब्राउन अंडे होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि फ़िज़ाई हादसे की सूरत में जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। दोस्तों, इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो, आप जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फैक्ट्स नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि किस पोजीशन में बैठ जाने से आप खुद को करंट लगने से बचा सकते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, महकमा मौसमियात ने आसमानी बिजली से बचने का तरीका बताते हुए कहा है कि ज़मीन पर दोनों टखनों को जोड़कर बैठ जाने से करंट नहीं लगता। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये फैक्ट जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये फैक्ट है वाइन बोतल का। शायद ही आपका कभी वाइन बोतल देखने का इत्तेफाक हुआ हो। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और शराब नहीं पीते, लेकिन दुनिया में बहुत से नॉन मुस्लिम्स ऐसे हैं जो कि डेली ही इस गंद का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वाइन की बोतल काफ़ी अनयूजुअल है। इस बोतल को बंद करने के लिए किसी स्क्रू कैप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि एक लकड़ी के टुकड़े से इसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, सोचने की बात है कि इसको भी नॉर्मल ढक्कन से बंद क्यों नहीं किया जाता। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि वाइन को पुराना और टेस्टी बनाने के लिए हवा के साथ इसका कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। लकड़ी के ढक्कन से वाइन तो बाहर नहीं निकलती, लेकिन हवा की थोड़ी सी मिकदार अंदर बाहर आती जाती रहती है, इसीलिए ये सदियों भी ख़राब नहीं होती। फैक्ट नंबर 3, फ़िज़ाई सफ़र को अगरचे महफूज तरीन ज़रिया सफ़र समझा जाता है, लेकिन दोस्तों ये भी एक हकीकत है कि जब बदकिस्मती से कोई फ़िज़ाई हादसा हो जाए तो इसकी तबाही भी खौफनाक तरीन होती है और इस किस्म के हादसात में बचने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। मगर दोस्तों, तहकीककारों के मुताबिक कुछ सीट्स ऐसी ज़रूर हैं कि जिन पर बैठने मुसाफिरों को बचने का इम्कान ज़्यादा दीगर मुसाफिरों की निस्बत ज़्यादा होता है। दोस्तों, इस तहकीक में मेक्सिको के सहरा में एक बोइंग 727 तैयारे को गिराकर भी देखा गया कि कौन से हिस्से ज़्यादा और कौन से कम मुतासिर होते हैं। दोस्तों, इन तजर्बात और तहकीक से मालूम हुआ कि जहाज़ के पिछले हिस्से में बैठे मुसाफिरों का बचने का इम्कान सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, हादसे के दौरान जमीन से टकराने पर जहाज के अगले हिस्से पर 12G दबाव रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पिछले हिस्से पर ही दबाव 8 यानी 6G रिकॉर्ड किया गया है। जहाज के जमीन पर गिरने की सूरत में इसमें से जल्द अज जल्द निकलना ही जिंदगी बचाने के लिए बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इसमें आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि सांप अंडे देते हैं या फिर बच्चे? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। दोस्तों, इसका दुरुस्त जवाब अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता और अमूमन ये समझा जाता है कि सब सांप अंडे देते हैं, लेकिन दोस्तों नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक सब सांप अंडे नहीं देते। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि सांपों की तकरीबन 30% अक़साम ऐसी है जो कि बच्चों को जन्म देती है। बच्चे देने वाले सांपों को विविपेरस कहा जाता है और ये अमूमन ठंडे इलाकों में रहते हैं। इनका माहौल इतना सर्द होता है कि इसमें मादा के लिए अंडे सीना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा कुदरत ने इनमें अफजाइश का तरीका जिंदा बच्चों को जन्म देने की सूरत में मुकर्रर कर रखा है और अंडे देने वाले सांपों को ओविपेरस कहा जाता है। ये अमूमन गर्म इलाकों में रहते हैं। इनका गर्म माहौल अंडे सीने के लिए मौजू होता है। दोस्तों, सांपों के अंडे लचीले होते हैं और बच्चे बड़ा होने के साथ अंडा भी बड़ा हो जाता है। सांप का बच्चा अपने दांत से अंडे का होल तोड़कर बाहर आ जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में एक ऐसा गांव भी है जहां मुर्दा बच्चों को दरख्तों में दफन किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। इंडोनेशिया में सल्वावेसी के जनूबी पहाड़ी इलाकों के कबायली अपने मरे हुए बच्चों को दरख्तों के तनों में दफन कर देते हैं ताकि वो दरख्तों के साथ परवान चढ़ें और फितरत में जज्ब हो जाएं। इसीलिए बड़े दरख्तों में सुराख करके बच्चों की लाशों को रखकर इसे बंद कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको मालूम है कि बादलों का वजन कितना होता है? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आइए आपको बताते हैं। एक तहकीक में माहिरीन का कहना है कि सफेद रुई की तरह के बादलों यानी कमोल्स पानी की साफ्त 8 ग्राम फी मकम मीटर है। जैसे जैसे बादलों का साइज बड़ा होता है इनका वजन भी बढ़ जाता है। माहिरीन का कहना है कि कमोल्स बादलों का औसतन वजन 1 to 1 मिलियन पाउंड होता है।
यानी हमारे सरों के ऐन ऊपर लाखों किलोग्राम पानी फिर रहा होता है और आप ये समझ सकते हैं कि बादलों में पानी की सूरत में 100 से ज़ायद हाथियों का वजन होता है। फैक्ट नंबर 7, मार्केट में सफेद और ब्राउन रंग के अंडे तो देखकर कभी आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि आखिर इनमें फ़र्क क्या है, यानी कि रंग और कीमत में फ़र्क है तो ग़िज़ाइयत और जायके में भी फ़र्क होगा। तो दोस्तों माहिरीन के मुताबिक गहरे रंग की कलगी और परों वाली मुर्गियाँ अमूमन ब्राउन अंडे देती हैं, जबकि सफ़ेद और हल्के रंग की कलगी और परों वाली मुर्गियाँ सफ़ेद अंडे देती हैं। तो दोस्तों ये फ़र्क ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि ये तो कोई फ़र्क नहीं है, तो क्या ग़िज़ाइयत और जायके में फ़र्क है? तो दोस्तों तहकीक से साबित हुआ है दोनों रंगों के अंडे हर लिहाज से एक जैसे ही हैं और जायका भी एक जैसा है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ट्रेन हो या फिर जहाज, इन दोनों में सवारियों का ताख़ीर से पहुंचना हर शख्स के लिए परेशानी का बाइस बनता है और ऐसे में लोग गुस्से में भी आ जाते हैं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दुनिया के कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे भी हैं जहां परवाज़ में ताख़ीर हो जाए तो लोग खुशी का इज़हार करते हैं और इस ताख़ीर का खूब लुत्फ़ उठाते हैं। दोस्तों इसकी वजह यह है कि इन खूबसूरत एयरपोर्ट्स पर 4D सिनेमा, अंडर सर्विंग्स और गोल्फ कोर्सेज से लेकर स्विमिंग पूल्स तक की सहूलत मौजूद है, जिससे ताख़ीर का शिकार मुसाफिर बगैर किसी खर्चे के लुत्फ़ उठाता है और अपने वक्त को इस तरह से गुजारता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि वक्त कब गुजर गया। इसके अलावा कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे भी हैं जहां ताख़ीर की सूरत में उनको शॉपिंग का मौका मिलता है और इनको हसीन म्यूजियम्स और हसीन बागात की सैर कराई जाती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ये फैक्ट बहुत ही अजीब है। हॉलैंड की एक खातून जिसने अपने पालतू बिल्ली से शादी कर रखी थी, इसने बिल्ली की हिलाकत के बाद अपने पालतू कुत्ते से शादी करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों डोमेंट नामी खातून ने 8 साल कबल अपने बिल्ली से शादी की थी, जो कि गुर्दे फेल होने के बाइस हिलाक हो गया था। फैक्ट नंबर 10 से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि फ़िज़ाई हादसे की सूरत में जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों अमूमन मीडिया में फ़िज़ाई हादसात बहुत खौफनाक तरीके से पेश किए जाते हैं, मगर फ़िज़ाई अमूर के माहिरीन कहते हैं कि असल में महज 5% हादसात गैर मामूली हद तक जानलेवा होते हैं, जबकि तकरीबन 95% हादसात मुसाफिर मुनासिब इक़दाम बर वक्त करने पर अपनी जान बचा सकते हैं। दोस्तों फ़िज़ाई हादसात में ज़्यादातर हिलाकतें जहाज़ के गिरने की वजह से नहीं बल्कि इसमें आग लगने की वजह से होती हैं और इस आग के भड़कने और सब कुछ लपेट में लेने से कबल आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट होता है। जी हाँ दोस्तों, औसतन 1.5 मिनट के बाद आग इस कदर फैल जाती है कि इसमें से निकलना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा कोशिश करें कि 1.5 मिनट के दौरान त्यारे से बाहर निकलें। दोस्तों फ़िज़ाई हादसों में बचने वालों पर की गई तहकीक में मालूम हुआ है कि सेहतमंद और मजबूत जिस्म के मालिक लोगों के बचने के इम्कान ज़्यादा, जबकि मोटे और कमज़ोर लोगों के बचने के इम्कान कम होते हैं। लिहाजा अपनी सेहत और जिस्मानी हालत को ज़्यादा से ज़्यादा फिट रखें। सफ़र के लिए बड़े जहाज़ का इंतखाब करें, इनके हादसात में मुसाफिरों के बचने की शरह ज़्यादा होती है। दोस्तों जहाज़ों के परों के करीब इमरजेंसी दरवाजे बनाए जाते हैं, लिहाजा अगर आप इमरजेंसी दरवाजे के दोनों अतराफ वाली सीटों की 5-5 कतारों में से किसी में बैठते हैं तो बचने के इम्कान ज़्यादा हैं, यानी कोशिश करें कि त्यारे के दरमियानी हिस्से में सीट ले सकें। दोस्तों खतरात के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर आप खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज और सलामत माहौल में महसूस करेंगे तो इमरजेंसी में आपके दिमाग को तैयार होने में वक्त लगेगा। त्यारों के 80% हादसा टेक ऑफ के 3 मिनट बाद या लैंडिंग से 8 मिनट पहले होते हैं, लिहाजा इस दौरान सोए मत। जूते पहन कर रखें, सीट बेल्ट बांधें और खतरात के लिए तैयार रहें। बुलंदी पर प्रवास के दौरान इमरजेंसी वाक़या होने की सूरत में ऑक्सीजन का मसला पैदा हो सकता है, लिहाजा जो ही ऑक्सीजन मास्क आपके सामने गिरे इसे फ़ौरन पहन लें। इमरजेंसी की सूरत में सर झुकाकर जिस्म को गोलाई में ले आएं। इमरजेंसी की सूरत में अपने सामान और दीगर अशिया के बारे में हरगिज़ मत सोचें, महज अपनी और अपने साथ मौजूद बच्चों और अजीज़ों की जान के मुतालिक सोचें और फौरी रिएक्शन लें, सोचने में वक्त ज़ाया ना करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।